क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक माँ जो 10 साल तक औलाद के लिए तड़पती रही, रोती रही, दुआएं मांगती रही, आखिरकार जब अल्लाह ने उसे बेटी दी तो वही बेटी उसके सामने खड़ी होकर कह दे कि मम्मी, तुम मेरी माँ नहीं हो। अगर तुम अभी तक वीडियो बंद नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम जानना चाहते हो कि आखिर उस बेटी ने ऐसा क्यों कहा, उस माँ ने क्या गलती की थी और आखिर में क्या हुआ। आज की ये कहानी है सफिया की, एक ऐसी औरत की जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे लेकिन गोद खाली थी। और जब आखिरकार गोद भरी तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी कुछ ही दिनों बाद सबकी आंखों से आंसू बनकर बह जाएगी। सफिया की शादी अहमद से हुई थी जब वो सिर्फ 22 साल की थी। अहमद एक सादा लड़का था, सरकारी नौकरी करता था, घर वाले बहुत अच्छे थे। शादी के पहले दिन से ही सब पूछते, बेटा कब अच्छी खबर सुनाओगे। पहला साल गुजरा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल, तीसरा, चौथा। सफिया डॉक्टरों के पास जाती, इलाज करवाती, दुआएं मांगती, रातों को अकेले बैठकर रोती। अहमद समझाता, सब्र कर, अल्लाह देगा। लेकिन अंदर से अहमद भी टूट रहा था। सास अक्सर ताने मारती, बेटा हमारे खानदान में तो शादी के पहले साल में ही बच्चे हो जाते हैं। 5वां साल आया तो सफिया ने फैसला किया कि वो अनाथालय से बच्चा गोद ले लेगी। वो अहमद से बोली, अगर अल्लाह ना दे तो कोई बात नहीं, हम किसी यतीम की जिंदगी संवार देंगे। अहमद मान गया। दोनों अनाथालय गए। वहां एक नन्ही सी बच्ची थी, सिर्फ 4 साल की। उसका नाम नूर था। बहुत प्यारी, बड़ी बड़ी आंखें, जब मुस्कुराती तो दिल खुश हो जाता। सफिया ने नूर को देखा और उसके दिल में मां बनने की ख्वाहिश जाग उठी। कागजात हुए, नूर उनके घर आ गई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सफिया ने नूर को अपनी बेटी बना लिया, उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। नूर भी सफिया को मम्मी कहकर पुकारने लगी। वक्त गुजरता गया। नूर अब 7 साल की हो गई, स्कूल जाने लगी। सफिया सुबह उठाती, तैयार करती, खाना खिलाती, रात को कहानियां सुनाती। अहमद भी नूर से बहुत प्यार करता। अब घर में हंसी थी, रौनक थी। और फिर शादी के ठीक 10वें साल अल्लाह ने सफिया को अपनी कोख से बेटी अता कर दी। जब डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, बेटी हुई है, तो सफिया रो पड़ी। अहमद की आंखों में आंसू थे। सास बोली, देखा मेरी दुआएं रंग लाई, अब असली वारिस आ गया। नई बेटी का नाम रखा गया आमना। घर में अब 2 बेटियां थीं, नूर और आमना। पहले तो सब ठीक था। सफिया दोनों को बराबर प्यार देती। नूर अब 10 साल की हो चुकी थी, आमना अभी नन्ही थी। नूर आमना को गोद में उठाती, खिलाती, खिलौने देती। वो बहुत खुश थी कि उसकी छोटी बहन आ गई। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सास कहने लगी, सफिया अब नूर से ज्यादा लगाव मत रखो, वो तो गोद ली हुई है, अब असली बेटी आमना है, सब कुछ उसी का होगा। अहमद चुप रहता। खाला, फुप्पी, चाची आती और सिर्फ आमना को गोद में उठाती, तोहफे देती। नूर को कोई पूछता भी नहीं। नूर की बर्थडे आई तो किसी ने केक नहीं कटवाया। आमना की पहली बर्थडे पर पूरा मोहल्ला बुलाया गया। एक दिन नूर ने सफिया से पूछा, मम्मी क्या मैं सच में तुम्हारी बेटी नहीं हूं। सफिया घबरा गई। उसने नूर को गले लगाया और बोली, बेटा तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पहली बेटी हो। लेकिन नूर के दिल में शक डाल दिया गया था। वक्त गुजरता गया। आमना अब 3 साल की हो गई, नूर 13 की। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी। आमना की बर्थडे थी। सब रिश्तेदार आए, सब आमना को प्यार कर रहे थे। नूर चुपचाप कोने में बैठी सब देख रही थी। तभी एक खाला ने जोर से कहा, वाह सफिया, अल्लाह ने 10 साल बाद असली बेटी दी। अब तो नूर को अनाथालय वापस भेज दो, अब क्या जरूरत। सब हंस पड़े। नूर के कानों में यह बात घूम गई। वो उठी और अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। शाम को जब सफिया कमरे में गई तो नूर बेड पर लेटी रो रही थी। तकिया आंसुओं से भीग चुका था। सफिया ने गले लगाने की कोशिश की। नूर ने धक्का दे दिया और रोते हुए बोली, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम झूठी हो, तुम सब आमना को चाहते हो, मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे अनाथालय वापस भेज दो। सफिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नूर के सामने बैठ गई और रो पड़ी। नूर, नूर मेरी जान, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं। लेकिन नूर नहीं मान रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। रात भर सफिया रोती रही। सुबह अहमद ने सास को डांटा। अगली सुबह सफिया ने सबको बुलाया, नूर को गोद में बिठाकर बोली, आज से जो नूर को बुरा कहेगा वो मेरा दुश्मन होगा। नूर मेरी पहली बेटी है, मेरी आंखों का नूर है, दोनों बराबर हैं।
नूर फिर भी रो रही थी। सफिया ने उसका सिर सीने से लगाया और बोली, बेटा, मैंने तुम्हें गोद लिया था, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे माँ बनाया है। अगर तुम ना होती तो शायद आमना भी ना आती। तुम मेरी किस्मत हो, मेरी दुआ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नूर इन हीरे से माँ को गले लगा लिया। माँ बेटी दोनों रो रही थी, पूरा घर रो रहा था। उस दिन के बाद सब बदल गया। नूर को 2 गुना प्यार मिलने लगा। नूर बड़ी हुई तो डॉक्टर बनी और यतीम बच्चों का मुफ्त इलाज करने लगी। आज नूर 25 की है, आमना 15 की। दोनों सफिया की आंखों का नूर है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि माँ बनने के लिए कोख की जरूरत नहीं होती। माँ तो दिल से बनती है, और जो दिल से माँ बन जाए वो कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे गोद का हो या कोख का। अगर ये कहानी तुम्हें रुला गई तो कमेंट में जरूर लिखना, माँ सबकी एक जैसी होती है। और अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। ऐसी रोने वाली कहानियां सबसे पहले तुम तक पहुंचेंगी। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे। आमीन।